हेलो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से एक इंडियन पीसी हार्डवेयर और गेमिंग इकोसिस्टम में एक मॉनिटर ने बहुत तगड़ा बस क्रिएट करा हुआ है। जी हाँ, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रियो ऑब्सीडियन 27 इंच 2K 200 हर्ट्ज आईपीएस गेमिंग मॉनिटर की। पिछले 2 महीने से मैं इस मॉनिटर को अपने प्राइमरी ड्राइवर की तरह यूज कर रहा हूँ। इस पर मैंने हैवी कॉम्पिटिटिव गेमिंग की है, कैजुअल स्टोरी मोड गेमिंग भी की है और इवन इंटेंस ऑफिस प्रोडक्टिविटी और वीडियो एडिटिंग के टास्क भी किए हैं। इस डिस्प्ले ने हर सिनेरियो को फेस किया है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ स्पेक्स रीड नहीं करेंगे बल्कि इसके डिस्प्ले पैनल की एक्चुअल रियलिटी, इन डेप्थ टेस्टिंग का सच, इसके पॉजिटिव, इसके नेगेटिव और इसके रियल वर्ल्ड यूसेज के बाद जो हमारा वर्डिक्ट है हम उसका ब्रेकडाउन यहां करेंगे। आगे जाने से पहले मैं आपके साथ एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहूंगा जो आजकल के जमाने में थोड़ी सी रेयर है। क्रियो ने हमें ये मॉनिटर सेंड किया है रिव्यू के लिए, बट एक शर्त पे, उनको हमारे ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए और टू बी ऑनेस्ट आपको इस चैनल पे मिलेगा भी वही। तो जो मेरा वर्डिक्ट है, जो ब्रूटल ऑनेस्ट है, जो ट्रुथ है, एंड ट्रस्ट मी, वीडियो के एंड तक जाते जाते आप भी इस चीज से जरूर एग्री करेंगे। तो चलते हैं अनबॉक्सिंग की ओर। तो चलिए बॉक्स कंटेंट से शुरू करते हैं। ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है इसका मॉनिटर स्टैंड। फर्स्ट इंप्रेशन में ये एक प्रीमियम मेटल फिनिश वाला लुक देता है, लेकिन एक्चुअल में इसकी बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है। अच्छी बात यह है कि इसमें केबल मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड होल दिया गया है जो आपके डेस्क सेटअप को क्लीन रखने में काफी काम आएगा। इसके बाद बॉक्स में हमें मिलती है एक HDMI केबल और एक डिस्प्ले केबल भी। ऑनेस्टली बॉक्स के अंदर इनबिल्ट DP केबल का मिलना बहुत बड़ा बोनस है। जनरली मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले केबल आराम से 800 से 1000 की आती है। सो एब्सोल्यूट कुडोस टू क्रियो फॉर इंक्लूडिंग दिस। इसके अलावा बॉक्स में हमें देखने को मिलता है एक पावर एडाप्टर, पावर केबल, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल और इस मॉनिटर का बेस। ये बेस भी स्टैंड की ही तरह प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है जिस पर हमें ऑब्सीडियन की काफी स्लीक सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है। और फाइनली जब हम पैकेजिंग का ये फर्स्ट कंपार्टमेंट हटाते हैं तब नीचे एकदम सेफली पैक्ड रखा हुआ मिलता है हमें हमारा मेन 27 इंच का ये मॉनिटर। अब अगर असेंबली की बात करें दोस्तों तो ये प्रोसेस एकदम स्मूथ है। आपको बस बेस के ऊपर इस स्टैंड को कुछ इस तरह से अटैच करना है और फिर उसे सीधा मॉनिटर के बैक पैनल के साथ कनेक्ट कर देना है। इस पूरी असेंबली प्रोसेस का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? आपको एक भी स्क्रू या पेचकस से डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको मिलेगा 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, HDR10 का सपोर्ट और 400 निट्स का ब्राइटनेस। कलर गैमेट की बात करूं तो यहां पे दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। क्रियो की वेबसाइट के स्पेसिफिकेशन सेक्शन में 100% sRGB, 90% Adobe RGB और 95% का DCI P3 मिनिमम मेंशन्ड है, जबकि Amazon के प्रोडक्ट हाईलाइट में 130% का sRGB, 95% का Adobe RGB और 97% का DCI P3 लिखा हुआ है। इसीलिए ऑफिशियल नंबर को लेकर वेबसाइट पे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली। अब आई नो यहां पे क्रियो की वेबसाइट में इन्होंने मिनिमम यूज किया हुआ है, बट ये तो वही बात हो गई कि मेरा बैंक बैलेंस मैक्सिमम 7 करोड़ हो सकता है। हाँ? अभी हालांकि वो 500 रुपए है, ये अलग बात है। जोक्स अपार्ट, बट इन नंबर्स की सच्चाई आने वाले सेक्शन में आपको बताता हूं। देखिए, अब अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बजट मॉनिटर के साथ सबसे बड़ी दिक्कत उनकी कॉस्ट कटिंग होती है जो आमतौर पे उनके स्टैंड और बिल्ड क्वालिटी में दिखाई देती है। ज्यादातर बजट ब्रांड फिक्स्ड स्टैंड देते हैं जिनमें सिर्फ स्लाइट टिल्ट फंक्शनैलिटी होती है, लेकिन क्रियो ने यहाँ पे एक प्रीमियम अप्रोच लिया। इस मॉनिटर के बॉक्स में एक फुली एडजस्टेबल एर्गोनॉमिक स्टैंड इंक्लूड किया गया है। पिछले 1 महीने के मेरे यूसेज के दौरान इस स्टैंड की स्मूथ वर्टिकल हाइट एडजस्टमेंट और टिल्ट कैपेबिलिटीज ने नेक स्टैंड को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया। एक स्टैंड आउट फीचर इसका पिवट सपोर्ट है जिसके थ्रू मॉनिटर को 90 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। लाइक पोर्ट्रेट मोड में आप इस मॉनिटर को बहुत सीमलेसली यूज कर सकते हैं। अगर आप एक कोडर, प्रोग्रामर या डेटा एनालिस्ट हैं जो लॉन्ग लाइन ऑफ कोड्स या एंडलेस डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करते हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर प्रूव होता है। लेकिन इस डिजाइन फिलोसॉफी में कुछ एविडेंट ट्रेड ऑफ भी मौजूद है। पूरा हाउसिंग और स्टैंड प्राइमरीली हैवी प्लास्टिक का बना है। जब आप डेस्क पर एग्रेसिवली टाइप करते हैं या गेमिंग के दौरान माउस को जोर से फ्लिक करते हैं तो स्टैंड में एक मैं कहूंगा नोटिसेबल वॉबल ऑब्जर्व किया गया है। जिन यूजर्स को एक रॉक सॉलिड जीरो मोमेंट सेटअप चाहिए उनके लिए इसके अंदर 100 बाय 100 mm का वैसा माउंट की कंपैटिबिलिटी दी गई है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा आफ्टर मार्केट मॉनिटर आर्म यूज करें जो इस वॉबल इशू को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देगा और आपकी डेस्क पर काफी प्रीमियम रियल स्टेट स्पेस भी फ्री कर देगा। मैं खुद भी वही यूज कर रहा हूं। दोस्तों, अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो इस मॉनिटर के अंदर आपको पोर्ट्स के मामले में काफी वर्सेटिलिटी मिलेगी। इसमें आपको 2 HDMI 2.0 पोर्ट्स, 2 आपको डिस्प्ले पोर्ट्स और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। इसमें इनबिल्ट स्पीकर नहीं है जो कि एक बजट गेमिंग मॉनिटर के लिए
स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। यहाँ एक सबसे बड़ा कैच जिसके बारे में हर पोटेंशियल बायर को अवेयर होना चाहिए, मार्केटिंग मटेरियल्स एग्रेसिवली 200 हर्ट्ज हाईलाइट करते हैं, लेकिन ये रिफ्रेश रेट सभी पोर्ट्स पे अवेलेबल नहीं है। HDMI 2.0 के प्रोटोकॉल की बैंडविड्थ लिमिटेशन की वजह से जब आप मॉनिटर को HDMI केबल से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे 2K पे मैक्सिमम आपको 144 हर्ट्ज पे ही रिफ्रेश रेट मिलेगा। अगर आपको फुल 200 हर्ट्ज का बटर स्मूथ एक्सपीरियंस अनलॉक करना है तो आपको स्ट्रिक्टली डिस्प्ले पोर्ट 1.4 पर कनेक्ट करना पड़ेगा। लैपटॉप यूजर्स जिनके पास सिर्फ HDMI आउटपुट है उन्हें इस लिमिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें इफेक्टिवली एक 144 हर्ट्ज मॉनिटर ही मिलेगा अनलेस यू हैव टाइप सी पोर्ट, जिससे आप टाइप सी टू डिस्प्ले पोर्ट के लिए यूज कर पाएंगे। दोस्तों अगर डिस्प्ले की हम बात करें तो एक 27 इंच स्क्रीन पर QHD रिजोल्यूशन को इंडस्ट्री में एक स्वीट स्पॉट माना जाता है। 1080p के मुकाबले इसमें लगभग 77% ज्यादा पिक्सल्स होते हैं। इस डेंसिटी का डायरेक्ट रिजल्ट यह होता है कि टेक्स्ट रेंडरिंग क्रिस्टल क्लियर होती है, डेस्कटॉप आइकन या इन गेम एसेट्स की शार्पनेस ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाती है, कलर रिप्रोडक्शन और 10 बिट FRC का मैकेनिज्म IPS पैनल की कलर एक्यूरेसी इसका सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट है। क्रियो क्लेम करता है कि मॉनिटर फैक्ट्री कैलिब्रेटेड आता है, जिसका मतलब है कि कलर्स रियल लाइफ के बेहद करीब हैं। यहां एक टेक्निकल नुआंस क्लियर करना बहुत जरूरी है, ये एक ट्रू 10 बिट पैनल नहीं है। इस प्राइस ब्रैकेट में बेसिकली 10 बिट पैनल मिलना इंपॉसिबल है। क्रियो ने 8 बिट पैनल के साथ FRC जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज किया है, जो रैपिडली कलर को फ्लैश करके 1.07 बिलियन कलर सिमुलेट करता है। ये इंडस्ट्री का एक एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है और कैजुअली क्रिएटर्स को इससे कोई शिकायत नहीं होगी। बट ऑनेस्टली एक चीज कहूं तो मॉनिटर को फर्स्ट टाइम जैसे ही ऑन किया इट हैड एक्सट्रीम ब्लू टिंट, और वो इतना ज्यादा था कि एक बार तो मुझे लगा कि इफ माई यूनिट इज डिफेक्टिव। फिर इंटरनेट पे देखने के बाद समझ में आया कि ये इसका कॉमन इशू है और इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। सो आफ्टर कैलिब्रेशन इट बिकेम गुड। ऑल्सो वन थिंग आई हैव नोटिस्ड इज दैट द प्रीसेट्स प्रेजेंट आर नॉट दैट गुड। नो मैटर विच प्रीसेट आई डिसाइडेड टू यूज, आई हैड टू मैनुअली एडजस्ट द कलर। मोस्टली राइट नाउ आई एम यूजिंग इट ऑन स्टैंडर्ड फॉर बेस्ट रिजल्ट। सो या You need to tweak the colors for sure। जहां एक और IPS पैनल्स अपने फैंटास्टिक व्यूइंग एक्सपीरियंस और एंगल्स और कलर रिप्रोडक्शन के लिए फेमस हैं, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस हमेशा से उनका कॉन्ट्रास्ट रेशियो रही है। जब आप इस मॉनिटर को एक ब्राइटली लिट इन्वायरमेंट में यूज करते हैं तो इमेज फ्लॉलेस लगती है, लेकिन जब आप लाइट बंद करके किसी हॉरर गेम या कोई डार्क सिनेमैटिक मूवी देखते हैं तब IPS पैनल का जो इनहेरेंट फ्लॉ है IPS ग्लो, वो यहाँ पे क्लियरली नोटिसेबल होता है। पूरे ब्लैक कलर स्क्रीन पे स्लाइटली थोड़े से ग्रेइश या थोड़े से ब्लू टिंटेड से लगते हैं, और स्क्रीन के कॉर्नर से हल्की सी लाइट ब्लीड ऑब्जर्व की जा सकती है, जो कि इस मॉनिटर में ही नहीं बल्कि इस बजट के जितने भी IPS पैनल्स आते हैं उनकी एक हार्श रियलिटी है। अगर डीप इनकी ब्लैक कलर आपकी टॉप प्रायोरिटी है तो आपको IPS की बजाय एक VA पैनल मॉनिटर कंसीडर करना चाहिए। हालांकि वहां आपको कलर एक्यूरेसी और व्यूइंग एंगल्स पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ेगा। वहीं इस मॉनिटर में एक एजलिट पैनल है जिसकी पीक ब्राइटनेस 400 निट्स है और इसमें कोई लोकल डिमिंग जोन नहीं है, तो इस वजह से आप जैसे ही विंडोज में HDR मोड ऑन करते हैं तो कलर्स वाइब्रेंट होने की बजाय थोड़े से वॉश्ड आउट और फ्लैट लगने लगते हैं और कॉन्ट्रास्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। मैंने यहाँ पे ICC प्रोफाइल्स को छेड़ कर भी देखा बट नो लक। डायनामिक रेंज फेल हो जाती है और ब्राइट हाइलाइट्स अपनी डिटेल खो देते हैं। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन यही रहेगा कि आप इस मॉनिटर के HDR फीचर को परमानेंटली ऑफ करके रखें और इसकी HDR कलर एक्यूरेसी का लुत्फ उठाएं। अब यहाँ एक और क्रूशियल डिटेल पे ध्यान दीजिए। जैसा हमने पहले बात की थी, IPS पैनल्स का एक इनहेरेंट कॉन्ट्रास्ट रेशियो थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन टेस्टिंग के दौरान मैंने एक चीज नोटिस की। ऐसा लगता है क्रियो ने बैकएंड से उस कॉन्ट्रास्ट रेशियो को आर्टिफिशियली बूस्ट करने की कोशिश की। इसका रिजल्ट क्या आता है? ऑन पेपर क्रियो और सैमसंग दोनों मॉनिटर्स 400 निट्स का ये पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करते हैं, लेकिन साइड बाय साइड देखने पे क्रियो एग्रेसिवली ज्यादा ब्राइट नजर आता है। लेकिन यही आता है एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ। इस ओवर ब्राइटनेस के चक्कर में क्रियो पे हाइलाइट्स पूरी तरह से ब्लोन आउट हो जाते हैं। मतलब ब्राइट एरियाज में भी आपको सारी डिटेल्स क्रश हो जाएगी और वो हिस्सा बस एक फ्लैट व्हाइट पैच जैसा दिखता है। वहीं अगर आप सैमसंग को देखें तो वो ब्राइट एरियाज में भी हाइलाइट्स को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों यहाँ पे इस मॉनिटर को पूरी तरह से एज अ गेमिंग मॉनिटर मार्केट किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी एक बात करते हैं। क्योंकि ये एक्टिवली ई स्पोर्ट्स प्लेयर और हार्डकोर गेमर्स को टारगेट करता है, इसका मोशन हैंडलिंग फ्लॉलेस होना जरूरी है। मेरी टेस्टिंग के दौरान मैंने इस पर फास्ट पेस्ड शूटर जैसे वैलोरेंट, CS2, PUBG और कुछ स्टोरी मोड गेम्स भी खेले। 200 हर्ट्ज का फ्लूइड मोशन और 1440p का क्लैरिटी का कॉम्बिनेशन गेमिंग में एक डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जरूर देता है। 144 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज का जंप उतना मैसिव नहीं है जितना 60 to 144 का होता है, लेकिन ट्रेंड ई स्पोर्ट्स आंखों को ये सटल एक्स्ट्रा स्मूथनेस जरूर फील होती है। डिस्प्ले में स्क्रीन टेयरिंग को एलिमिनेट करने के लिए आपको AMD FreeSync और NVIDIA का G-Sync भी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, जो कि परफेक्टली काम करती है। UFO घोस्टिंग टेस्ट रन करने पे मॉनिटर की कैपेबिलिटी और क्लियर
हो जाती है। जब मॉनिटर की ऑन स्क्रीन डिस्प्ले सेटिंग में ओवरड्राइव को ऑप्टिमल या मैक्स सेटिंग पर किया जाता है तो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे कोई डिस्ट्रैक्टिंग घोस्टिंग या इनवर्स घोस्टिंग ऑब्जर्व नहीं होती। इसका 1 मिलीसेकंड का ग्रे टू ग्रे रिस्पॉन्स टाइम फास्ट ट्रांजिशंस को क्लीनली हैंडल करता है। यहां एक फीचर और मिलता है MPRT का। बेसिकली इसका काम होता है कि जब आप फास्ट फ्लिक किसी गेम में करते हैं तो उस दौरान जो यहां पे थोड़ा आसपास ब्लर मिलता है ये इसे रिड्यूस करता है। लेकिन रियलिटी में जैसे ही आप MPRT मोड को ऑन करते हैं, मॉनिटर की बैकलिट स्ट्रोबिंग की वजह से ब्राइटनेस ड्रास्टिकली ड्रॉप होकर करीब 100 निट्स पर आ जाती है, अपने पीक से 4 गुना कम। एक नॉर्मल रूम में इतनी लो ब्राइटनेस पर गेम खेलना आंखों पर स्ट्रेन डालता है, इसीलिए अनलेस आप एक पिच ब्लैक कमरे में बैठे हो, MPRT मोड इफेक्टिवली यूजलेस बन जाता है। स्टैंडर्ड ओवरड्राइव सेटिंग के साथ जो G Sync, फ्री सिंक ऑन रखना ही बेस्ट ऑप्टिमम गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको डिलीवर करने वाला है। गेमिंग के अलावा एक डिस्प्ले को कंटिन्यूअस प्रोडक्टिविटी और कुछ 8-10 घंटे के ऑफिस शिफ्ट के लिए भी शायद थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। क्रियो ने इसमें फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी और ब्लू लाइट फिल्टर इनकॉर्पोरेट किया है। पूरा दिन कोडिंग लिखने, स्प्रेडशीट्स मैनेज करने और आर्टिकल टाइप करने के बाद भी आंखों में वो थकान महसूस नहीं हुई जो पुराने PWM डिमिंग वाले मॉनिटर्स में होती थी। 27 इंच का QHD कैनवास मल्टीटास्किंग के लिए आइडियल है। आप इजीली स्क्रीन को 2 हाफ में स्प्लिट करके एक तरफ अपना वर्कफ्लो और दूसरी तरफ रेफरेंस मटेरियल या यूट्यूब रख सकते हैं बिना किसी टेक्स्ट की रीडेबिलिटी को लूज किए। ये फैक्टर अकेले ही इस मॉनिटर को वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना देता है। एक D2C ब्रांड होने की वजह से जहां कंज्यूमर्स को ट्रस्ट इशू होते हैं, क्रियो ने एक एग्रेसिव और ऑन पेपर हाईली कंज्यूमर फ्रेंडली वारंटी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है, जिसे वो क्रियो पिक्सल प्रॉमिस कहते हैं। इस पॉलिसी के अंडर 3 स्पेसिफिक टीयर्स ऑफर किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये एक वारंटी देते हैं 60 डेज तक की, जिसमें शुरुआती 2 महीने के अंदर अगर एक भी डेड पिक्सल या ब्लैक डॉट आता है तब कंप्लीट यूनिट रिप्लेसमेंट की गारंटी है। दूसरा जो टीयर है उसके अंदर 400 दिन तक इसको जीरो ब्राइट डॉट प्रॉमिस दिया जाता है। और तीसरा जो लिमिटेड वारंटी यहाँ पे 800 दिन की दी गई है वो कवर करती है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इन द पैनल, इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड के अंदर कोई भी इशू। मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से LG या डेल या इवन सैमसंग जैसे जाइंट 3 साल तक की वारंटी देते हैं, जबकि क्रियो ने यहाँ पे 800 दिन लगभग 2 साल 2 महीने की यहाँ पे वारंटी दी है। एक बजट ब्रांड के लिए ये 800 दिन काफी सॉलिड कमिटमेंट है। लेकिन रेडिट पे थोड़े से रिव्यूज मिक्स हैं। हालांकि यहाँ पे बार बार क्रियो की तरफ से दावा किया जाता है कि उन्होंने टाइम के साथ साथ अपनी आफ्टर सेल सर्विस पर काम किया है, बट लॉन्ग रन में इस मॉनिटर के जो इश्यूज हैं उसे ऑब्जर्व करके ही इस बारे में यहाँ पे कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, क्या ये मॉनिटर आपको खरीदना चाहिए? 2 महीने के रिव्यू और डीप डाइव के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आता है? देखिए दोस्तों, ये एक परफेक्ट मॉनिटर बिल्कुल भी नहीं है। इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, इसका HDR इतना अच्छा नहीं है और IPS के अंदर थोड़ा सा डार्क रूम गेमिंग मुश्किल है। साथ ही आपको एक ऐसे न्यूअर D2C ब्रांड पर बेट लगाना पड़ेगी जिसका आफ्टर सेल सर्विस अभी भी टियर 1 जाइंट्स के सामने धीरे धीरे रिफाइन ही हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रोस को देखें तो आपको एक शार्प 1440p QHD रेजोल्यूशन मिलता है जो टेक्स्ट और गेम्स को क्रिस्प बनाता है। आपको 200 हर्ट्ज की ब्लेजिंग फास्ट टीयर फ्री डिस्प्ले देखने को मिलती है जो गेमिंग एंड से तो पूरी तरह से क्लीन है। sRGB कवरेज भी यहाँ पे डिसेंट है और फैक्ट्री कैलिब्रेटेड जो वाइब्रेंट कलर है जिसे बाद में आपको भी कैलिब्रेट करना पड़ेगा, एक टाइम के बाद वो मैं कहूंगा कि काफी यूजेबल हो जाता है। और देखिए सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पे कुछ दिनों पहले जो सेल होस्ट हुई थी उसमें ये मॉनिटर 14,000 रुपए तक का मिल रहा था। फॉर 14,000 अगर मैं कंपेयर करूं तो मोस्टली इस प्राइस पॉइंट में हमें 1080p ही मॉनिटर मिलेंगे। वहीं अगर ये 2K 200 हर्ट्ज हमें मिल सकता है तो आई वुड से कि फॉर 14,000 इट्स इनसेन वैल्यू फॉर मनी। तो अब ये मॉनिटर किसके लिए है? अगर आप एक बजट कॉन्शियस पीसी गेमर स्टूडेंट या फ्रीलांस प्रोफेशनल हैं जो अपना फर्स्ट मेजर सेटअप अपग्रेड करना चाहते हैं और आपका बजट एग्रेसिवली 15,000 के आसपास एकदम स्ट्रिक्टली लॉक्ड है, तो सेल सीजन में 14,000 से 14,500 तक ये मॉनिटर एब्सोल्युटली नो ब्रेनर है। स्पेक्स टू प्राइस रेशियो में इस वक्त इंडियन मार्केट में इस डिस्प्ले को टक्कर देने वाला फिलहाल तो कोई दूसरा सॉलिड ऑप्शन नहीं दिख रहा। थोड़ा आपको 2-3 हजार रुपए और स्पेंड करने पड़ेंगे तब जाके आपको कॉम्पिटिटर में सेम ऑफरिंग देखने को मिलेगी। और दूसरा, आपका जो 1080p का 60 हर्ट्ज का टिपिकल एक्सपीरियंस होता है, ये उस एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करने की काबिलियत तो बिल्कुल रखता है दोस्तों। सो हु शुड अवॉइड इट? अगर आप डीप इनकी ब्लैक्स और सिनेमैटिक मूवी वॉचिंग का शौक रखते हैं, आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर VA और OLED। अगर आप कंसोल गेमर हैं जिसमें HDMI 2.1 या ट्रू HDR एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर आप एक ऐसे यूजर हैं जिन्हें एब्सोल्युटली पीस ऑफ माइंड चाहिए जहां कंपनी का इंजीनियर अगले दिन आके आपके घर पे आके गेमिंग मॉनिटर रिप्लेस कर दे, तो आप अपना बजट इंक्रीज करें और दूसरे ब्रांड्स जैसे LG अल्ट्रा गेयर, MSI हुआ, सैमसंग का G सीरीज हुआ या BenQ हुआ, उनकी तरफ जाइए। तो फिलहाल इस मॉनिटर के बारे में इतना ही कहूंगा। ये अपने आप में
कुछ अलग पॉजिटिव और नेगेटिव अपने साथ लाता है। ये प्रूव करता है कि बजट सेगमेंट में जो भी टॉप टियर स्पेसिफिकेशंस डिलीवर की जा सकती है वो ये करने की कोशिश करता है, बस थोड़े बहुत कैलकुलेटेड ट्रेड ऑफ के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह के मस्त और ब्रूटली ऑनेस्ट रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या हार्डवेयर के रिव्यू को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं, मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं। तो अभी के लिए इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।